हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सौद है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये स्पेशल इनिशिएटिव है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, बाकी अन्य सारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में पॉलिटी कंप्लीट कर चुका हूँ मैंने। तो ज्योग्राफी स्टार्ट किया, ज्योग्राफी के रिवर सिस्टम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यूज भी सॉल्व किया। ठीक है, तो आज से नेशनल पार्क स्टार्ट करेंगे और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम्स के परस्पेक्टिव से भी नहीं, बल्कि आप लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत जानने को मिलेगा इंडिया के बारे में, इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में, इंडिया के पॉलिटी के बारे में। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो जो आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आने वाले वीडियोस में भी वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर किया मैंने। ठीक है, तो जिसने लास्ट वीडियोस नहीं देखा प्लीज़ जाइए लास्ट वीडियोस देख लीजिए, और उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करें और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करें अगर पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में नेशनल पार्क को कवर किया मैंने। चलिए नेशनल पार्क को जानते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन से पार्क इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नेशनल पार्क बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन 8 पावरफुल वर्ड्स आप लोगों को साथ ये दिमाग में रहना है, और इसको लेके आप लोगों का जो प्रिपरेशन वो आगे बढ़िए। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे स्ट्रॉन्ग, नेवर गिव अप, बी ग्रेटफुल, वर्क हार्ड, स्टे हम्बल, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग। मैं हर वीडियोस में हर बार मैं कहते आ रहा हूँ कि ये 8 वर्ड प्लीज़ दिमाग में रखिए। तो इन इन चीज़ों को अगर दिमाग में रखिए, पॉजिटिव जो थॉट्स है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर कभी भी निगेटिव चीज़ें आए तो इसको देखिए, अपना जो ड्रीम है उसको सोचिए। ठीक है, तो आप लोगों को वो जो आप लोगों का जो डेस्टिनेशन है वो उस पर पहुँचेंगे। ठीक है, सक्सेस एक सेकंड में नहीं होता। ठीक है, सक्सेस के लिए बहुत टाइम, बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो एक दिन में, एक सेकंड में ये कभी कुछ नहीं होता। तो पेशेंस चाहिए, और स्लो मतलब कंसिस्टेंसी रहना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहे हो उससे अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत दूर है। अभी हम लोगों को पता भी नहीं है कितना दूर है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए आप काम करते जाइए और सीखते जाइए। कभी मतलब निराश मत होइए अपने काम से, अपने काम को प्यार कीजिए। ठीक है, लव योर वर्क। ठीक है, और स्टे हैप्पी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल पार्क में क्या क्या है, व्हाट इज नेशनल पार्क। ठीक है, ए नेशनल पार्क हैज़ अ मोर रेस्ट्रिक्शंस एज कम्पेयर टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होता है इन कंपेरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क में क्या है कि नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता। नेशनल पार्क कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो नेशनल पार्क जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि ये नेशनल पार्क बनने का लायक है तो उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, तो नेशनल पार्क इन इंडिया आर आईयूसीएन कैटेगरी सेकेंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो आईयूसीएन कैटेगरी जो सेकेंड कैटेगरी है उसमें नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आईयूसीएन कैटेगरी सेकेंड, तो इसमें से क्वेश्चंस अराइज हो सकता है कि कौन से कैटेगरी में नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है। इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एस्टेब्लिश कब किया था, इसको 1936 में। और ये इसको पहले क्या कहा जाता था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, इसको नाम चेंज करके फिर ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। तो ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इस क्लास में जो भी मैप कवर किया मैंने, मैप भी दे दिया और लास्ट क्लास में भी मैप दिया था। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है और कोई पर्पज़ नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये मैप यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये इंडिया का नेशनल फर्स्ट पार्क है, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कब इस्टेब्लिश किया था, 1936 में। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। एज ऑफ जून 2021 देयर वर 106 नेशनल पार्क encompassing an area of 40,501.13 kilometer square under protected areas of India category second, comprising 1.33% of India's total surface area। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन
इसमें नेशनल पार्क में क्या इंपॉर्टेंट है कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है कि नहीं, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके नेशनल पार्क में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और ये किस में प्रोटेक्टेड होता है, IUCN कैटेगरी सेकंड में। और फर्स्ट नेशनल पार्क क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1936 में। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, इतना याद रखना नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड एज IUCN कैटेगरी 4। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को IUCN कैटेगरी 4 में प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्टेड एरियाज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखना कि कौन से एक्ट पे ये एक्ट रखा गया था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रोवाइडेड फॉर द डिक्लेरेशंस ऑफ सर्टेन एरियाज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। और नेशनल पार्क बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है, स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इज वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। ये सबसे ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में है, चेन्नई के आसपास है, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड 1796, बहुत पुराना है, ठीक है। वो जो हम लोग नेशनल पार्क देखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो तो 1936 में है, और ये 1796 बहुत पुराना बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को क्या मतलब क्या है बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस द डेजिग्नेशंस बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेशन कौन देता है, यूनेस्को इंट्रोड्यूस किया फॉर नेचुरल एरियाज टू रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। जो मतलब हम लोग को नेशनल पार्क हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनका अंदर जो डेवलपमेंट होता है और कंजर्वेशन, दोनों को कन्फ्लिक्ट होने से रोकने के लिए यूनेस्को क्या लाया, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो यूनेस्को, ताकि डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो कंजर्वेशन को जो है उसको डिस्ट्रॉय ना हो, रिड्यूस ना हो कंजर्वेशन, उसको रोकने के लिए यूनेस्को इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर designated by the national government that meet the minimum criteria under the main and biosphere reserve program of UNESCO, ठीक है। इसका designated by कौन है, नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया अंडर द मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को, ठीक है। इतना सिंपल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ही कवर किया, उसको याद रखना, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो ये देखिए, ये एरियाज देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। ये ट्रांजिशन जोन होता है, सबसे बाहर का जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है, फिर आता है नेक्स्ट बफर जोन, फिर आता है कोर एरिया, ठीक है। और इसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, ट्रांजिशन जोन में ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, और बफर जोन में, ठीक है। हम लोग जब सफारी के लिए जाते हैं नेशनल पार्क में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो बफर जोन तक ही होता है, वो कोर एरिया में नहीं होता, ठीक है। उस पर कोर एरिया में एंटायर रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। तो बफर जोन में जो और ट्रांजिशन एरिया में जो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट है, वो सिर्फ वो जो देखने के लिए होता है ना, जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो उस पर मेंटेनेंस करता है, वो लोग रह सकता है, उसके अलावा और कोई मतलब उधर नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये टी देखिए, टूरिज्म टी इधर तक है और इधर तक है, बफर जोन तक है, उसके अंदर कोर एरिया में नहीं एंटर कर सकते, कोर एरिया बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये मैप को दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत सारे इससे क्वेश्चंस राइज हो सकता है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये कोर एरिया, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन जो मैंने बताया वही है। आप लोग अगर अच्छे तरीके से रीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड में बता दिया, तो वो आप लोगों का अगर याद रहता है तो उतना सफिशिएंट है, और ये अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तीनों में डिस्टिंक्शन क्या है, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। हैबिटेट फॉर पार्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एनिमल स्पीसीज, ठीक है। नेशनल पार्क में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के लिए वो जगह बनाया जाता है, ठीक है। कोई अगर मान लो एक्सटिंक्ट हो रहा है, कोई इंडेंजर्ड हो रहा है, तो वो नेशनल पार्क को उसको
मतलब रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए वो नेशनल पार्क को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि उस वो मतलब एंडेंजर ना हो, वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, जनरली स्पेसीज ओरिएंटेड सच एज सिट्रस, पिचर्स, प्लांट, ठीक है, जनरली स्पेसीज ओरिएंटेड। और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, हिच टू द होल इकोसिस्टम, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में आपको होल इकोसिस्टम मिलेगा, टोटलिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह के लाइफ फॉर्म्स मिलेगा, दैट इज इकोसिस्टम ओरिएंटेड। जो इकोसिस्टम है हम लोगों का वो बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा, ठीक है। और नेशनल पार्क ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि उस पर जो पार्टिकुलर हैबिटेट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो रखा जाता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि बाउंड्रीज फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेशन, जो लेजिस्लेशन है, जो गवर्नमेंट है वो बाउंड्री फिक्स कर देता है। सेंचुरी में बाउंड्रीज आर नॉट सैंक्शन्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व में फिक्स्ड बाय लेजिस्लेशन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट, तो आप लोगों को ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि ये जो बेसिक कंसेप्ट वो अगर आप लोगों को याद हो गया तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो नेशनल पार्क में एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस, सिर्फ जो बफर जोन है, मैं लास्ट जो इसमें ये जो बफर जोन है इसमें मैं बताया ना, इस यहाँ तक ही मतलब आप लोगों को एंट्री है, बाकी कोर एरिया में एंट्री नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस एंड एक्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व में एक्सेप्ट द बफर जोन नो बायोटिक इंटरफेरेंस, ठीक है। जो नेशनल पार्क में टूरिज्म परमिसेबल, सेंचुरी में परमिसेबल और बायोस्फीयर में नॉर्मली नॉट परमिसेबल, ठीक है। ये बायोस्फीयर रिजर्व में टूरिज्म परमिसेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ओरिएंटेड जो लाइफ हम लोग बनाते हैं तो उसको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि अगर बाहर से अगर कोई अंदर आ रहा है तो उसका अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो काफ़ी लॉस हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क में क्या होता है कि रिसर्च एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट लैकिंग, ठीक है। सेंचुरी में भी लैकिंग, और बायोस्फीयर रिजर्व में मैनेज, मतलब इस पर स्टडी किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क और सेंचुरी में स्टडी किया नहीं जाता, उस पर जो मतलब लेबोरेटरीज है वो सारे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में होता है ताकि उसमें दिखाई दे, ठीक है। सो नेशनल पार्क में क्या होता है, सो तार नो अटेंशन टू जीनोपोल्स एंड कंजर्वेशन, सो एंड सेंचुरी में सो फार नो सच अटेंशन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में अटेंशन गिवन। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि जो मैन है वो जाके अटेंशन देता है, वो देखता है कि कहीं मतलब कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है, वो अटेंशन देता है, इसलिए अटेंशन गिवन दिया हुआ है। सेंचुरी में कोई अटेंशन नहीं है, मतलब ओपन एरिया है, नेशनल पार्क में भी ओपन एरिया है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में वो लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को है वो डिक्लेयर करता है, ठीक है। इतना तक याद रखिएगा, इतना सफिशिएंट है, ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारे नेशनल पार्क है मैं दे दिया, तो आप लोगों को अगर जो मैप है वो अगर देखने से ज़्यादा याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर जितना रट्टा मारोगे उतना जल्दी भूल जाओगे, ठीक है। अगर विजुअली अगर आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा याद होगा। चलिए नेक्स्ट, ये सारे हैं। चलिए अभी जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसको देखते हैं, बाकी जो स्टेट में नेशनल पार्क है वो मैं कवर कर दिया, तो उस पर भी देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। तो फर्स्ट आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, इधर मैप में देखिए, इधर जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। पहले उत्तरांचल बोला जाता था, क्योंकि ये उत्तरांचल और यूपी मिला के एक ही स्टेट था, इसलिए उत्तरांचल बोला जाता था। फिर उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया, फिर इसको उत्तराखंड बोला जाता है। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौरी घरवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये रामगंगा रिवर फ्लो होता है। स्पेसिस क्या क्या है, टाइगर, एशियन एलिफेंट, लियोपर्ड, हॉक डियर, संभर, चित्रल। तो कभी कभी स्पेसिस भी पूछा जाता है, तो स्पेसिस इतना इजीली पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो रिवर को भी याद रख रहा है, कौन सा रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, रामगंगा रिवर है। और सिर्फ इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत कॉमन मतलब पूछा जाता है कि कहाँ पे है, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट,
गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ घरवाल हिमालयस, ठीक है। ये इधर देखिए मैप में, देखिए कहाँ पे है गोविंद नेशनल पार्क। ये देखिए ऊपर गोविंद पशु विहार उत्तरकाशी, ठीक है। ये जो है ये उत्तराखंड में ही है, ठीक है। ये पहले जब उत्तराखंड यूपी से अटैच था तब इसको उत्तरांचल बोला जाता था, ठीक है। ये ठीक है यूपी के हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से थोड़ा पास में, ठीक है। इस पे टॉन रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये जो टॉन रिवर है ये कौन से रिवर के ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर के। स्पेसिस क्या क्या है देखिए, हिमालयन स्नो लेपर्ड, क्योंकि ये मतलब हिमाचल प्रदेश के पास है तो हिमालयन जो स्नो लेपर्ड है वो भी तो मतलब आ सकता है, तो हिमालयन स्नो लेपर्ड, ठीक है। हिमालयन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्क डियर, बहरहाल हिमालयन ताहार, ठीक है। ये सारे स्पेसीज है, ठीक है। इसके पास भी और एक देखो इधर बहुत सारे चूरूधार, केदारनाथ, हाँ बहुत सारे हैं, नंदा देवी, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये मैप में बहुत सारे दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राजाजी नेशनल पार्क। ये राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है, देहरादून के पास है। देखिए ये देहरादून, इसके पास राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। ये हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल को कवर करता है, ठीक है। शिवालिक हिल्स में है, और गंगा एंड सोन रिवर इसके पास है, ठीक है। स्पेसीज क्या क्या है? एशियन एलिफेंट्स, टाइगर एंड किंग कोबरा, पेंथर, बियर, चित्रल एंड संभार, ये सारे स्पेसीज है, ठीक है। कहाँ पे है और कौन सी स्पेसीज है और कौन से रिवर फ्लो हो रहा है वो देखना। चलिए नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शंस ऑफ एंडेंजर स्नो लेपर्ड। ये जो पिन वैली नेशनल पार्क है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जो स्नो लेपर्ड है वो जो एंडेंजर्ड हो रहा है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड जो एंडेंजर्ड है, प्रोटेक्शंस में है, वो कहाँ पे पूछ सकता है? तो वो पिन वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो ऊपर जो मैप दिया हो मैंने उस पर देखिए कि पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है। ये देखिए पिन वैली नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय के आसपास है, ठीक है। देखा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्या था? रणथंबोरा नेशनल पार्क। ये जो मैं अभी जो नेशनल पार्क दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और बाकी स्टेट में कितना कितना नेशनल पार्क है वो लास्ट में मैं कवर कर दिया, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या है ना, रणथंबोरा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ बाय बानस रिवर एंड टू द साउथ बाय द चंबल रिवर, ठीक है। ये कहाँ पे है? देखिए ये यहाँ पे रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान के नीचे देखिए इधर गुजरात है, ठीक है। आप जब कर रहे हो तो सबको अच्छे तरीके से करने से आप लोगों को ज़्यादा याद है। ये गुजरात है, ये एमपी है भोपाल, ठीक है। ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, ठीक है। ये यूपी है, यूपी के ऊपर उत्तराखंड है, ठीक है। तो ये रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है। और किसके नॉर्थ में है? इसका नॉर्थ में बानस रिवर है एंड साउथ बाय चंबल रिवर, साउथ में चंबल रिवर है। स्पेसिस क्या है? बंगाल टाइगर्स, ठीक है, एक ही स्पेसिस है। नेक्स्ट, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और सरिस्का कहाँ पे है? अलवर डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए राजस्थान में है, ठीक है। ये भी राजस्थान में है। अरावली हिल्स रिच इन मिनरल रिसोर्सेज सच एज कॉपर, इसका सामने जो है वो अरावली रिवर्स पड़ता है, और वो अरावली रिवर्स में क्या है? कॉपर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली बंगाल रिवर, बंगाल टाइगर, सॉरी। तो उसमें हम लोग लास्ट में देखा था कि रणथंबोरा नेशनल पार्क, उसमें भी बंगाल टाइगर्स है और इसमें भी बंगाल टाइगर्स है, ठीक है। फिर कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, मंडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, ये एमपी में पड़ता है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इसको क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। मास्कोट, भोरसिंह, बारासिंघा, सोयम डियर, ठीक है। स्पेसिस क्या क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपोर्ड्स एंड स्लॉथ बेयर, बारासिंघा एंड इंडियन वाइल्ड डॉग,
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिस हैं। और कहाँ पर पाया जाता है? मांडला एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? ये कौन सा एरिया है? ये जो मैप में मैं मार्क कर रहा हूँ ये कौन सा एरिया है? ये एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, ऊपर यूपी, साथ में कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, नीचे क्या है? महाराष्ट्र, साथ गुजरात, फिर राजस्थान। तो मध्य प्रदेश का बाउंड्री किस किस से टच होता है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये मतलब अलग सा है। तो आप लोगों को अगर ऐसे करते करते आप लोगों को मतलब याद रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, तो सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे है? एमपी में है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। सतपुरा रेंज, सतपुरा जो रेंज है उस पर पाया जाता है। स्पेसिस क्या क्या है? ब्लैक बाक, लियोपर्ड, ढोल, इंडियन गौर, मालाबार जाइंट स्क्वेरल, स्लॉथ, पेयर। ठीक है, ये सारे स्पेसिस है। फिर आता है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क में कहाँ पे है? गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है। तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ एंड अमेली डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया जाता है। ठीक है, जूनागढ़, गिर सोमनाथ एंड अमेली डिस्ट्रिक्ट। इधर देखिए मैप में कहाँ पे? ये देखिए गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ये अरेबियन सी के थोड़ा पास ही है। ठीक है, हिरन रिवर भी इसके सामने पाया जाता है। ठीक है, स्पेसिस क्या है? एशियाटिक लायंस, एशियाटिक लायंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है और अरेबियन कोस्ट के, अरेबियन सी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, ये मैप पे मैप देखिए, संजय गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इस पे मुंबई कन्हेरी केव्स में पाया जाता है। उसके सामने मुंबई कन्हेरी केव्स। स्पेसिस क्या है? चित्रल, रेशस, मैक्का एंड बोनेट मैकक। ठीक है, ये स्पेसिस है। फिर आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है? नॉर्थ सिक्किम में है। इधर देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क नॉर्थ सिक्किम में पाया जाता है। ठीक है, इसमें लेप्चा ट्राइबल सेटलमेंट भी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्चा ट्राइबल सेटलमेंट कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? ये कंचनजंगा नेशनल पार्क। इस पे मास्क डेयर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तार, वाइल्ड डॉग एंड स्लोथ बेयर। जो जिस पे मतलब आइस है उस पे तो स्नो लेपर्ड पाया मतलब 80% पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो ये ट्राइबल सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्राइबल सेटलमेंट को ज़्यादा याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो बहुत आसान है, ये असम में है और ये गोलाघाट, कार्बी आंगलॉन्ग एंड नगांव डिस्ट्रिक्ट में मतलब स्प्रेड होता है, पाया जाता है। ठीक है, ये असम में। स्पेसिस क्या है? वन हॉर्न राइनोसोरस। ये मतलब बहुत फेमस राइनोसोरस है, वन हॉर्न राइनोसोरस। ठीक है, इसके लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। इस जो वन हॉर्न राइनो है इसके लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, इसमें टाइगर भी मिलता है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साइड में बैंक में काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है, बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इस पे लोकटक लेक, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक माना जाता है, ये लोकटक लेक ये मणिपुर के जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वो लोकटक लेक पे पाया जाता है। स्पेसिस क्या है? एल्स डेयर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आता है एराविकुलम नेशनल पार्क। ये कहाँ पे पाया जाता है? केरला में। ठीक है, केरला, ये जो वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है केरला, इस पे है एराविकुलम। ये देखिए थोड़ा इधर देखिए, इधर केरला के इधर है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु के बॉर्डर के बहुत पास है। ठीक है, ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला में पाया जाता है। स्पेसिस क्या है? नीलगिरी ताहिर। ठीक है, फिर आता है सैलेंट वैली नेशनल पार्क। ये देखिए सैलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में पाया जाता है। ठीक है, पल्लक्कड एंड
मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में केरला में पाया जाता है, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, स्पेसीज क्या है, लायन टेल्ड मैक्कास। ठीक है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन से स्पेशीज पाया जाता है, और जैसे मान लो लास्ट मैंने इस पे काजीरंगा में क्या था कि वन हॉर्न राइनो फेमस है, इसलिए इसको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, केबुल लिमजाओ में लोकटाक लेक है, लोकटाक लेक में केबुल लिमजाओ है, तो इसको याद रखना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ज़्यादा याद रखना। ठीक है, चलिए, ये जो एराविकुलम एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो कहाँ पे है, केरला में है। नेक्स्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। ठीक है, ये जो कर्नाटका है इसमें बंदीपुर नेशनल पार्क पाया जाता है। इधर और एक दिया है मद्दुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु, पेरियर नेशनल पार्क ये केरला में। ठीक है, ऊपर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ये बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, चम्मराजानगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, चम्मराजानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एडजेसेंट नागरहोल नेशनल पार्क, मुद्दुमाला नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत नज़दीक जो पाया जाता है नागरहोल नेशनल पार्क एंड मुद्दुमाला नेशनल पार्क। वेस्टर्न घाट काबिनी एंड मोया रिवर। ठीक है, वेस्टर्न घाट काबिनी एंड मोया रिवर। ठीक है, इंडियन एलिफेंट्स, गॉर्स, टाइगर्स, स्लॉथ, बेयर्स एंड मुगर्स पाया जाता है, ये स्पेसीज है। ठीक है, ये स्पेसीज है। तो बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, तो मुद्दुमला नेशनल पार्क अभी थोड़ा इसके ये इसमें दिखाई दिया कि मुद्दुमला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स, कोयम्बटूर सिटी इन तमिलनाडु। स्पेसीज क्या क्या है, इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, गौर एंड इंडियन लेपर्ड। ठीक है, ये याद रखना, बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट एंड इंडियन लेपर्ड बहुत पाया जाता है इसमें। तो नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसको क्या कहा जाता है, अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। स्पेसीज क्या है, टाइगर, सिर्फ टाइगर पाया जाता है। ये देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, आप लोगों को मैप दिया गया इसलिए, मतलब आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिले इसलिए मैप भी मैं दे दिया। ठीक है, ताकि आप लोगों को विजुअली ज़्यादा याद रखें। फिर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पे पाया जाता है, ये आंध्र प्रदेश। इधर देखिए, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। इसमें और दो नेशनल पार्क पाया जाता है, पप्पीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क पाया जाता है। तो ये श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कुद्दप्पा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमला हिल्स ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस पे पाया जाता है। इस पे शेषाचलम चलम हिल्स। स्पेसीज क्या क्या है, ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड वल्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुद्दप्पा डिस्ट्रिक्ट एंड तिरुमला हिल्स ऑफ चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, फिर मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, मौलिंग नेशनल पार्क इधर देखिए, ये जो है ये मौलिंग नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे आसाम है, और इधर भूटान है, इधर नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के नीचे क्या है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, इसके साइड में म्यांमार। ये मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हो उससे रिलेटेड और भी देखना है। अभी मैपिंग का मतलब नेशनल पार्क कर रहे हो तो अभी इससे रिलेटेड जो भी मतलब दिमाग में सोचते रहना कि इसके साइड क्या है, उसके साइड क्या है, तभी आप लोगों को मतलब थोड़ा मतलब अंडरस्टैंडिंग रखने से आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस ना भी आ रहा हो तो एलिमिनेशन करके आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये ज़्यादा है। तो मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल। इस पे स्पेसिस क्या है, क्या क्या है, ताकिन, गोरल, इंडियन लेपर्ड। ठीक है, याद रखना। फिर दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, ये भी आसाम में है। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, जो अपर आसाम बोला जाता है उस पर इसको पाया जाता है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। स्पेसिस क्या क्या है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा एंड ब्लैक आइबीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर पंपा दम शोला नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में पाया जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ पालानी हिल्स स्ट्रेच्ड अप टू वंडरवू पीक। ठीक है, स्पेसिस क्या क्या है, नीलगिरी, मार्टेन, लियोपर्ड्स एंड
इंडियन वाइल्ड डॉग्स। ये जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ डिस्क्राइब करके, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रीड करिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो इसके ऊपर, ठीक है। ये पंपादम पंपादम शोला नेशनल पार्क कहाँ पे है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, ठीक है, पार्ट ऑफ पालानी हिल्स। फिर चलिए, यहाँ तो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है वो मैंने कवर कर दिया। ये जो मैं स्टेट वाइज कवर करूँगा उसमें भी है, तो आप लोगों को ये मैपिंग में ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिएगा, स्टडी करने से और मेरा जो क्लासेस है वो देखने से आप लोगों को दोनों मतलब इक्वली बैलेंस करने से आप लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हो, कोई भी मतलब कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क है, ठीक है। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, हाँ, गालांथे बे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरी नेशनल पार्क, हाँ, मिडिल भुट्टन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हेरिटेज नेशनल पार्क, नॉर्थ भुट्टन नेशनल आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, सडल पिक नेशनल पार्क, साउथ भुट्टन बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो ये सारे सब कवर कर दिया मैंने, जिस जिस स्टेट में जो भी नेशनल पार्क है मैंने सब डाल दिया। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ मतलब समझने वाला बात नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मैंने वो अलग से कर दिया। अभी ये जो सारे नेशनल पार्क है स्टेट वाइज मैं डाल दिया, और ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अब क्लास ख़त्म होते ही आप लोग वीडियो कंप्लीट करते ही आप लोग वो पीडीएफ रीड कर लेना और फिर से क्लास देख लेना, तो ताकि आप लोगों को ज़्यादा आसान हो। तो फर्स्ट में मैं एक मैप दिया था, उसमें भी बहुत सारे नेशनल पार्क कवर कर दिया, तो उसमें भी मैपिंग देखने से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग क्लासेस लेते रहिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो बायोस्फीयर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग MCQs करेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास, हाँ, फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वॉच माय वीडियोस। तो चलिए रखते हैं, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, और आई होप आप लोग जो भी वीडियोस देख रहे हो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम से बहुत नज़दीक आ रहा है, एक दिन जा रहा है, एक दिन एग्ज़ाम्स के पास हम नज़दीक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आज यहाँ तक रखते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और अच्छे तरीके से चीज़ें याद रखिए, ठीक है। चलिए, बाय, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।